प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि राजा श्वेत और अगस्त को अपने लिए घृणित आहार की प्राप्ति का कारण बताया और ब्रह्मा जी से वो बताता है और फिर वो अगस्त ऋषि की बात कहते हैं कि जैसे एक श्वेत नाम का राजा था और वो जो है राजपाट करने के बाद वो जो श्वेत राजा था, द्विज श्रेष्ठ था, वो वन में और एकांत में चला गया और उसने 3 साल तक घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गया था मृत्यु के बाद। और वहाँ पर पहुँचने के बाद सूक्ष्म शरीर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी 5 तत्व होते हैं, तो उसकी खाने में आसक्ति रह गई थी। तो वहाँ पर भी ब्रह्मलोक में पहुँचने के बाद उसको भूख और प्यास सताती थी। तो ये बात उन्होंने श्वेत राजा ने ब्रह्मा जी को बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने तप तो किया है और परमात्मा का चिंतन भी किया है, लेकिन आपने कोई दान नहीं किया है, इसीलिए आपको भूख और प्यास सता रही है। तो वानिकी इसका फिर निवारण क्या होगा? इसका निवारण होगा कि आप अपने शरीर का ही मांस खाइए। इसका निवारण ये होगा और वो शरीर आपका खत्म भी नहीं होगा और आपकी तृप्ति होती रहेगी। तो बानकी महाराज, इससे कैसे काम चलेगा? बानकी, इस उपाय को करो और फिर तुम उसके बाद आप अगस्त्य ऋषि के पास जाना और वो तुम्हारे इस उपाय का कारण बता देंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने दान और ये अन्न वगैरह दान या कोई भी दान आपने धन का, पैसे का, आभूषण का, कपड़े का, लत्ते का नहीं किया है, इसीलिए आपको ये भूख और प्यास सता रही है। तो इसका उपाय अगस्त्य ऋषि जी आपको बताएंगे। तो वो खोज लगा करके कितनी वर्षों तक वो अपने मांस को खाता रहा और उसकी तृप्ति होती रही और वो शरीर उतना का उतना रहता था, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर था, उसमें घटना बढ़ना तो कुछ है नहीं। वो जो औपचारिकता मार्थ होती है तो उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन उसकी तृप्ति हो जाती थी। तो इस तरह से वो जो है श्वेत जो राजा था, वो दुखी होकर के और अगस्त्य ऋषि के पास वो पहुंचते हैं। और अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचने के बाद वो सारी बात को वो बताते हैं। किसके पास? वो अगस्त्य ऋषि को बताते हैं कि बहुत वर्षों से मेरे द्वारा उपभोग में लाए जाने पर भी यह शरीर नष्ट नहीं होता है और मुझे पूर्ण तृप्ति होती रहती है। अपने शरीर को खाता हूँ। इस प्रकार मैं संकट में पड़ा हुआ, आप मेरे दृष्टि पथ में आ गए हैं, यानी मेरे अब आप निकट आ गए हैं और मेरी नज़रों से ओझल हो नहीं सकते। अगस्त्य ऋषि जी से वो ऐसे बात कर रहा है और मैं ये बता रहा हूँ। ये रामायण का वाल्मीकि का उत्तराकांड है, द्वितीय पृष्ठ, द्वितीय भाग है और 865-66 पर यह प्रकरण दिया हुआ है। तो इसमें यह बात आ रही है कि इस प्रकार मैं संकट में पड़ा हूँ, आप मेरे दृष्टि पथ में आ गए हैं, इसीलिए इस कष्ट से मेरा उद्धार कीजिए। आप ब्रह्म ऋषि कुंभज के सिवाय दूसरों की इस निर्जल वन में पहुँच नहीं हो सकती है, इसीलिए आप अवश्य कुंभ योनि में अगस्त ही हैं। तो यानी वो कुंभ योनि में थे। तो आप अगस्ती हैं, उन्होंने पहचान लिया। आप मेरा उद्धार करने के लिए मेरे इस आभूषण का दान ग्रहण करें और आपका कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। यह दिव्य आभूषण सुवर्ण, धन, वस्त्र, भक्ष्य और भोज्य तथा अन्य नाना प्रकार के आभूषण आभरण भी देता है। इस आभूषण के द्वारा मैं समस्त कामनाओं और मनोवांछित पदार्थों और भोगों को भी दे रहा हूँ। भगवान, आप मेरे उद्धार के लिए मुझ पर कृपा कीजिए। स्वर्गीय राजा श्वेत की ये दुख भरी बात सुनकर मैं उसका उद्धार करने के लिए यह उत्तम आभूषण ले लिया। जो ही मैंने उस शुभ आभूषण का दान ग्रहण किया, त्यों ही राज ऋषि श्वेत का यह पूर्व शरीर
जो शव था यानी वो अदृश्य हो गया, यानी वो उसकी जो है पूर्ण गति हो गई और वो ब्रह्मलोक में सशरीर नहीं गया वो, और फिर जो है वो सूक्ष्म शरीर से चला गया और उसकी भूख प्यास मिट गई। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस पृथ्वी पर इस कहानी से ये तात्पर्य निकलता है कि यहाँ पर पशु पक्षी भी हैं, यहाँ पे जल जीव भी है, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली बंदर भी हैं, यहाँ पे मनुष्य भी हैं, गरीब भी हैं और अमीर भी हैं। अगर आप अमीर हैं और आपके बस की कोई बात है तो आप इन लोगों की सहायता अवश्य करिए। पशुओं की करिए, गायों की करिए, पक्षियों की करिए, मछलियों की करिए, कुत्ता बिल्ली बंदर आदि की रक्षा करिए, अपाहजों की रक्षा करिए। तो इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें, अब हमने स्वर्ग नहीं देखा है, हमने ब्रह्मलोक नहीं देखा है, ये जो ग्रंथों में लिख रहा है उसके आधार पर हम निर्णय ये ले सकते हैं कि परमार्थ के कार्य में हमें अवश्य हाथ बटाना चाहिए और हमारी बस की हो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। मान के चलो हम डॉक्टरी के कुछ काम जानते हैं तो जनता में अपनी बातों को शेयर करिए, जनता से अवगत कराइए। कोई फ़ायदा लेता है या नहीं लेता है वो उनकी मर्जी है। या कोई आदमी अध्यात्म क्षेत्र में जानकार है तो लोगों की सहायता करिए और उनको अच्छे मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करिए। या कोई आदमी किसी तरह का योग क्रिया जानता है तो जनता को बताए और अवगत कराए जिससे जनता को लाभ हो। अगर मान के चलिए आप पैसे वाले हैं तो आप दान कर सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, कपड़ा भी दे सकते हैं, मकान भी बनवा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से परमार्थ के कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। बीमारों की सहायता कर सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं, दवाई बांट सकते हैं, कंबल बांट सकते हैं आदि इत्यादि जो बातें हैं। ये इससे तात्पर्य यह निकलता है कि जो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसको सहायता करनी चाहिए, अन्यथा सूक्ष्म शरीर में वासनाएं जाती हैं और वासनाएं जाती हैं तो फिर आदमी को कहीं ना कहीं वहाँ भी व्याप्ति यानी दुख प्राप्त होता है। इसीलिए इस पृथ्वी पर आचरण अच्छे करने चाहिए, जैसी स्थिति हो वैसे दूसरे लोगों की सहायता करनी चाहिए। इससे यही प्रेरणा मिलती है। आज की बात को हम यहीं पर विराम देते हैं। मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।